मान लो कहीं प्रभु की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हो गया और मानव का शरीर यदि हमको मिला है, इसकी 21,600 श्वास। एक भी स्पीकर की आवाज नहीं आ रही आपको? जाइए ऊपर और यहाँ बैठ कर सुनिए। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? 21,600 श्वास नित्य प्रति शरीर के द्वारा निकलती है प्रतिदिन, और वो परमात्मा उस श्वास की गिनती अपने पास रखता है। एक एक श्वास की गिनती मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। एक एक श्वास। इसको नीचा करो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, थोड़ा बढ़ाओ, हल्का सा बढ़ाओ ना, नीचा करो, नीचा करो और नीचा करो, अरे नीचा करो और नीचा करो। 21,600 श्वास की गिनती मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में रहती है। अब हम जैसा कर्म करते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता चले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन इन 21,600 श्वास की जो गिनती है, आप पूरी श्वास 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास आप भगवान को भले मत दो, भले मत दो, पर 21,600 श्वास में से भले आप 21,600 श्वास परमात्मा को पूरी मत दो, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि उसमें से मात्र थोड़ी सी श्वास, मात्र थोड़ी सी श्वास यदि हम भगवान शंकर के नाम स्मरण में, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा देते हैं, तो बाकी की जितनी श्वासें हैं, जितनी भी श्वास है, वो सारी की सारी श्वासें मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पवित्र कर देता है। जैसे आपने एक अंदाजा लगाया होगा, एक स्मरण किया होगा कि बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है और बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, और भंडारा जब हो रहा है तो उसमें बहुत सारी सब्जी बनी, बहुत सारी पूड़ी बनी, बहुत सारा चावल बना, बहुत सारी बूंदी बन गई, बहुत सारा सेव बन गया, बहुत सारी पकवान, बहुत सारी मिठाई बन गई। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, आप अपने स्मरण में उसको लेकर रखिए, जितनी पूड़ी बनी है, जितनी सब्जी बनी है, जितना सारा सामान बना है, जितनी सारी सामग्री बनी है, क्या सारी की सारी सामग्री हम भगवान के सामने ले जाके भोग में रख देते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं, हम क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ी सी सामग्री, थोड़ी थाली लगाकर, थोड़ा सा सामान, उसमें से थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा सा सेव, थोड़ी सी सब्जी हम उस थाली में लगाकर भगवान के सामने भोग लगाने में रख देते हैं। भोग लगाने में हमने वो थोड़ी सी सामग्री रख दी और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। भंडारे में ढेर सारी सामग्री बनी, पर हमने भंडारे की पूरी सामग्री को भगवान के सामने नहीं रखा। भगवान के सामने हम पूरी सामग्री को लेकर नहीं गए।
पर थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सामने लेकर चले गए, थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सम्मुख में लेकर चले गए। अब जो हमने थोड़ी सी सामग्री भगवान को दी है, थोड़ा सा भोग जो हमने भगवान को लगाया है, वो थोड़े से भोग का सामग्री प्रसाद हमने पूरे सामान में, जो हमने पूड़ी बनाई है, जो सब्जी बनाई है, जो बूंदी बनाई है, जो सेव बनाया है, हमने सारा के सारे में ले जाकर उसको मिला दिया। मिला दिया तो क्या हो गया, जितनी सामग्री बनी थी वो सारी की सारी क्या बन गई, वो प्रसाद। भोग कितना लगाया था, थोड़ा सा ले जाकर हमने उस पूरी सामग्री में उसको डाल दिया। जब पूरी सामग्री में डाल दिया तो वो सारा का सारा भोग हो गया, सबकी सब वो भोग प्रसाद हो गया, सारा का सारा वो भोग बन गया। उसी तरह जैसे बहुत सारी सामग्री में थोड़ा सा प्रसाद भी अगर हम ले जाकर डाल देते हैं तो वो पूरा की पूरा प्रसाद बन जाता है। उसी तरह 21,600 श्वास में से अगर 2 श्वास में भी हम शिव का नाम ले लेते हैं तो हमारी पूरी श्वास शुद्ध हो जाती है, शिवमय हो जाती है, भगवान शंकर की भक्ति में रम जाती है। भगवान शिव की विरल भक्ति में वो श्वास विलीन हो जाती है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन भी हमारे जीवन को शुद्ध बना देता है, हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठे रहे, बहुत घंटों तक। एक क्षण के लिए भी हम अगर परमात्मा के करीब में जा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी हम भगवान के नजदीक में जा रहे हैं तो भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर रहा है, भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बिल्कुल सामने जाकर बैठो, जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बिल्कुल सम्मुख में भगवान के जाकर बैठो, जरूरी नहीं। यहां इतने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आए, लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, चिलचिलाती हुई धूप में बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको हम 3 दिन कथा के हो गए, उसमें हम एक बार भी दिखे भी नहीं होंगे। कई ऐसे भी बैठे हैं जिनको हम दिखे भी नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप चिंता न करिएगा, आप हमें देखें ना देखें, हम आपको दिखें ना दिखें, आप हमको दिखे ना दिखे, पर इतना जरूर याद रखना, शंकर की कथा में पहुंचे हो ना तो मेरा भोलेनाथ तो ऊपर से देख ही लेता है कि कौन कथा में आया, उसने कितना मन लगाया, कितना चित्त लगाया, कितना स्मरण किया, कितना भजन किया, कितना कीर्तन किया, उसको मालूम। हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, आपने हमको देखा कि नहीं देखा, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई सार्थकता नहीं है। पर उस परमात्मा ने आपको देखा कि नहीं देखा, उस परमात्मा ने आपने जो भजन किया, उस परमात्मा ने स्वीकार करा कि नहीं करा, वो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनके स्मरण में आता है कि हम उस कार्यक्रम में गए तो उन्होंने हमको देखा कि नहीं देखा। हमने उसको देखा कि नहीं देखा। यहां तो शिव पुराण में भी लिखा है ना, दक्ष प्रजापति का चरित्र। दक्ष प्रजापति ने इतने लोग प्रणाम करे, पर दक्ष प्रजापति ने किसी को देखा कि नहीं देखा। पर दक्ष प्रजापति के जितने दामाद थे उन सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम करा, एक एक दामाद ने उनको नमन करा, एक एक दामाद ने उनको प्रणाम करा। दक्ष प्रजापति के एक एक जमाई ने उनको प्रणाम करा। केवल एक शंकर जी ऐसे थे जो भूलवश अपनी सुध में बैठे हुए थे, तो वो दक्ष प्रजापति को प्रणाम करना भूल गए और दक्ष प्रजापति का ध्यान उस शंकर जी की ओर चला गया, शिव जी की ओर पहुंच गया। इनको बड़ा, उनको आसपास लगे।
दक्ष प्रजापति का ध्यान बस शिव जी की ओर गया, भगवान शंकर की ओर गया। ये बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ रहा है, कोई भी। अब दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को देखे और उनको क्रोध आ गया। भगवान शिव को देखा और उन्हें क्रोध आ गया। कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का केवल एक कारण था कि जितने भी जमाई थे वो सब आदर के शब्द का संबोधन कर रहे थे, पर मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही नहीं। मेरे भगवान भोलेनाथ जी को आडंबर प्रिय है, मेरे शिव जी तो आडंबर से दूर है। मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही, उनको दिखावा आता ही नहीं। मेरे शिव जी को कोई आडंबर नहीं आता, उनको कोई दिखावा नहीं आता। मेरे शंकर भगवान को कोई आडंबर नहीं आता, ना उनको दिखावा आता, ना वो देखते हैं आडंबर। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह हुआ और कई जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, कई जमाई उस सभा के अंतर्गत विराजमान, और जितने दामाद जितने जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, जितने दामाद उस सभा में बैठे हैं, सब दक्ष प्रजापति का गुणगान कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति का बखान कर रहे हैं। सब सारे के सारे दक्ष प्रजापति का गुणगान में लगे कि पर शंकर भगवान उस गुणगान में नहीं लगे, शिव जी उस गुणगान में नहीं लगे। शंकर भगवान आडंबर से दूर रहे, शिव जी आडंबर से बहुत दूर है, मेरे भोलेनाथ दिखावे से बहुत दूर है। और जब मेरे भोलेनाथ दिखावे से दूर हैं, आडंबर से दूर हैं, तो दक्ष प्रजापति को लगा कि इसने तो मेरा गुणगान किया ही नहीं। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया, दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया, इसने मेरा बखान नहीं किया। नहीं किया तो क्रोध आया। जब गुणगान नहीं करा तब क्रोध आया। क्रोध इस बात के लिए नहीं आया कि शिव जी ने प्रणाम नहीं करा, शंकर भगवान ने नमन नहीं करा, शिव जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान नमन नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान प्रणाम नहीं कर रहे हैं। प्रणाम नहीं करा उसका भाव नहीं, प्रणाम यहां गुणगान नहीं करा, यहां बोला नहीं है। ये तो धर्म की जगह है, शिवमहा पुराण की कथा हो रही है, धर्म का स्थान। यहां भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, इसको तुम छोड़ दो। आप किसी राजनीतिक मंच पर जाइए या किसी सामाजिक मंच पर जाइए। अब यहां जितने बैठे हैं, मान लो कोई ब्राह्मण बैठा है, कोई क्षत्रिय बैठा है, कोई वैश्य बैठा है, कोई शूद्र बैठा है, या कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, और उसके समाज का कोई कार्यक्रम है, उसके समाज का कोई कार्यक्रम, या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, सबके नाम बोले गए, सबके। और समाज में से अगर मान लो किसी एक या दो व्यक्ति का नाम भूल गए, और एक दो व्यक्ति का अगर नाम भूल गए, तो भूलते से ही सबसे ज्यादा रुष्ट होकर वो बैठ जाएगा और पूरी समाज में वो सभी से अलग सा व्यवहार करेगा। राजनीतिक मंच हो, राजनीतिक मंच के अंतर्गत सबका नाम लिया जाए, और किसी मंच पर बैठे हुए कोई व्यक्ति हो या मंच के सम्मुख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो और उसका नाम उच्चारण नहीं आए, उसका स्मरण नहीं आए, और मान लो उसका नाम आया ही नहीं, तो फिर भले वापिस क्रोध उत्पन्न हो जाए। दक्ष प्रजापति के यहां सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की थी कि भगवान शंकर प्रणाम नहीं करे, इस बात का दक्ष प्रजापति को भेद नहीं है। दक्ष प्रजापति के मन में जो बात कचूटी गई, दक्ष प्रजापति के हृदय में जो बात कचूटी गई, वो बात केवल इतनी सी है कि शंकर गुणगान नहीं करता, शिव गुणगान नहीं।
क्रोध आ गया, अपार क्रोध, अपार। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, खड़े हो गए दक्ष प्रजापति सभा में। क्रोध के मारे जब सभा में खड़े हुए और सभा में खड़े होकर उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, आड़ा टेढ़ा संवाद कहना प्रारंभ कर दिया। क्रोध में खड़े होकर जो उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ करा, आड़े टेढ़े शब्द कहना प्रारंभ करे, अपशब्द कहना प्रारंभ करे, शंकर जी को श्राप दे दिया, ऐ शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शमशान का एक गुणगान नहीं करा, एक थोड़ा सा शब्द नहीं कहा तो क्रोध आ गया। थोड़ा सा गुणगान नहीं करा तो क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कर रही है। किसी मंच पर, किसी स्थान पर आपका नाम आए ना आए चलेगा, पर किसी धर्म की जगह हो जहां पर भगवान का दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ अनुष्ठान की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी मीटिंग रखी गई। दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी एक सभा रखी गई। राजनीतिक मंच पर तुम्हारा नाम ना आए आप रुष्ट होइए, मना नहीं। सामाजिक मंच पर आपका नाम ना आए आप रुष्ट होइए, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहीं धार्मिक अगर मंच है और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं भगवान का भजन हो रहा है, कहीं शिव पुराण, कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं कथा चल रही है, और उस मंच से मान लो भूलवश आपका नाम नहीं आया ना, तो भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ तूने मेरा नाम नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे नाम की लिस्ट तेरे नाम में जुड़ी हुई है, तेरे पास ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, तेरी करुणा, और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के देखा, चपटी भगोज में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बाबा ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव कृपा कर, भगवान शंकर की करुणा कर, भगवान शंकर की कथा कर, शिव तत्व कह रहा है।
शिव महापुराण के अंतर्गत, भगवान शंकर की अविरल कथा के अंतर्गत, भगवान की भक्ति के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, किसी मंदिर के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, पर इतना ध्यान रखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, उसकी डायरी में आपका नाम लिखा हुआ है। हम आपको देखें ना देखें, आप हमको देखें ना देखें, पर उसकी जो डायरी है, उसकी जो किताब है, उसमें आपका नाम है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। और कहीं पर भी बैठकर कथा का स्तन करो, कहीं पर भी, तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठ जाओ, हम दिखें ना दिखें, पर तुम्हारे कानों में ये शिव पुराण जाना चाहिए, तुम्हारे कानों में ये शब्द पहुंचना चाहिए। दो चीजें कभी मत छोड़ो, अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। जब हम उठकर जाएं, उस भूमि को हम नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर चढ़ा कर जाएं। एक पत्र है, देखिए, सुनीता सोनी, ग्राम मेघा, जिला धमतरी। कहीं बैठी हैं सुनीता सोनी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता सोनी आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं सुनीता सोनी, ग्राम मेधा, जिला धमतरी। मेरा गुरुजी से अपने हृदय की बात कहना चाहती हूं। मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, ब्रेस्ट में गांठ हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उनके बोलने पर सोनोग्राफी कराई, जिसमें 2 गठानों का पता चला। बहुत सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई, तब सभी का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाइए गुरुदेव। लेकिन ऑपरेशन के कुछ महीने बाद 2022 में उसी ब्रेस्ट में फिर से गठान हो गया। हमने ऑपरेशन करवा भी लिया, पर 21 में गठान बताई, 2022 में फिर वापिस ब्रेस्ट में गठान हो गया। तब हमने अपनी सहेली के पास बताया तो उसने कहा शिवजी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और उसी ब्रेस्ट में उस जल को भी लगाओ। तो मैंने विश्वास नहीं माना, क्या ऐसा हो सकता है कि जल पीने से और वो जल अपनी गठान वाले स्थान पर लगाने से ठीक हो जाता है? पर मैंने अपनी सहेली का कहना मानकर वो करना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे शरीर में वापिस गठान हो गई है और इसका ऑपरेशन जरूरी है। हम वापिस दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहता है आपकी जो ब्रेस्ट में गठान थी वो गायब हो चुकी है, अब वो गठान नहीं है। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। अब मैं प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती हूँ, आचमन करती हूँ और बाबा का धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारी गठान गई कहाँ? जो शरीर में गांठ इतनी बड़ी दिख रही थी वो अब दिख नहीं रही है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, भगवान शिव से निवेदन करने। ये शिव तत्व है, ये शंभु है, ये उघड़ी है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। रज में आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं,
आप तो मोबाइल चलाते हैं, तो आप लोग तो मोबाइल में आपके पास में कोई ना कोई वीडियो भेज ही देता होगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग ऐसा भेज देते हैं, कई लोग वीडियो भेज देते हैं कि शंकर पर चढ़ी हुई कोई सामग्री नहीं खाना चाहिए, इस पे तो चंड का हक होता है। कोई सामान ना खाओ। एक बात हम आपसे पूछेंगे, शंकर भगवान, इतनी कुरूद की माताओं से पूछ रहा हूं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी अपने मन पर हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे उत्तर। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, मां मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं, माता पिता उसको प्रदान कर देते हैं, माँ बाप उसको दे देते हैं निकाल। जरा विचार करिएगा। लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है, मेरे देवादिदेव महादेव के पास उसका चढ़ा हुआ जल है, उसका चढ़ा हुआ बेलपत्र है जो वो दे रहा है। मेरे शंकर के पास में और कुछ नहीं। अड़भंगा बैठा है अलमस्त होकर। दुनिया के लोग कहेंगे कि शिव पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत खाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देगा। दुनिया को अमृत। एक पत्र और है, मैं गुनगुन यादव, बबली यादव राजीव से कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं आप ही हैं, आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जाना। मैं गुनगुन यादव, बबली यादव राजिम से, गुरुदेव
2019 में जब सारी दुनिया दहशत में थी, उस समय हमारा छोटा सा बस का बिजनेस था, सारा के सारा बिजनेस कर्जे में डूब गया। चिंता छा गई, घर द्वार सब बेचने की नौबत आ गई, सुख चैन खो गया, चिंता ही चिंता में पूरी जिंदगी निकलती चली गई। 2019 गया, 20 गया, 21 गया। तब मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हमारे पास में रहने वाली आंटी ने कहा कि रायपुर में कथा हो रही है गुड़ियारी में, सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। हमारे पास में जाने के पैसे भी नहीं थे। पड़ोसन लेकर गई, गुड़ियारी की कथा रायपुर की सुनी, भूमि को नमन करके प्रणाम कर कर कहा कि केवल मरने का, गोली खाने का पैसा बचा, बाकी के कोई पैसा नहीं बचा। अब हम करें तो करें क्या बाबा। तब रायपुर की भूमि से ही मिट्टी लेकर आ गई कथा के पंडाल की, और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। व्रत करते करते पड़ोसी के साथ ही सीहोर चली गई, वहां से कंकर शंकर ले आई, बाबा को निवेदन करा, बाबा हमारा धंधा पानी बंद हो गया, भूखे मर रहे, कुछ आप व्यवस्था करिए। गुरुदेव, सीहोर कुबेरेश्वर धाम की धरा वास्तव में कुबेर भंडारी की धरा है। वहां से आने के 3 महीने हुए और मेरा काम धंधा प्रारंभ हो गया। पहले बाबा की कृपा से एक बस थी, आज बाबा की कृपा से जो बस बिक चुकी थी, मकान चले गया था, जमीन जायदाद सब चले गया था, आज बाबा की कृपा से सब कुछ, 7 बसें चल रही हैं और बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। गुरुदेव, और आज भी बाबा की 7 बसें हैं। बाबा की कथा में हमने अपने गांव से 7 बसों को निशुल्क, किसी के कहने पर नहीं, बाबा के कहने पर निशुल्क लगा रखा, क्योंकि ये सारी बसें बाबा की है। ये शिव कृपा, शिव कृपा। मैं माता रानी ट्रेवल्स की सभी बस वालों को और बस संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये बसें निःशुल्क चलाई। साधु साहब, मेरी कुरुत की जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं, मैं केवल इस व्यासपीठ से आपको निवेदन कर सकते हैं कि जब ये कथा पूरी हो जाती है ना, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि इस भूमि का प्रताप क्या है। जब शिव महापुराण की कथा पूरी हो जाती है, तब लोग समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में आप लोगों के मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कुरुद वालों के, कि भगवान ने कोई कृपा कर कर कुरुद में यह कथा दे दी, ये भगवान की करुणा है, ये उनकी उदार। आज ये शर्मा परिवार, श्रीधर परिवार आज ये कथा करवा रहा है। इस श्रीधर परिवार को, इस ब्राह्मण परिवार को साधुता होना चाहिए कि कहीं पूर्वजों का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, ये इनके ऊपर करुणा होगी। और माता जी श्रीमती कमला देवी श्रीधर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। माँ, आपके कहीं पुण्य प्रबल होंगे पूर्वजों के, जो ये पवित्र कथा आप श्रवण कर रही हैं और आपका पूरा परिवार बैठकर इस कथा का आनंद ले रहा है। धन किसके पास नहीं होता, धन किसके पास नहीं। बड़े से बड़े सेठ रायपुर में भी रहते होंगे, दुर्ग में भी रहते होंगे, कुरुद में भी रहते होंगे, धमतरी में भी रहते होंगे, राजीव में भी रहते होंगे, करोड़ों का व्यापार चल रहा होगा, मीलें चल रही होंगी, राइस, पेट्रोल पंप चल रहे होंगे, गाड़ियां चल रही होगी, रोज कहीं शादी की सालगिरह मन रही है, कहीं जन्मदिन मन रहा है, कहीं पार्टी मन रही है, कहीं लोगों को, दोस्तों को खाना खिला रहे हो, कहीं बोतल खोल रहे हो, कहीं गलत भोजन कर रहे हो, पर वो धन शुद्ध नहीं है। धन ये शुद्ध है जो आज आप अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हैं, आज अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हैं, आज अपने हाथों से कर कर ये पवित्र कथा का लाभ ले लिया, अपने जीवन की कुछ सत्मार्ग। किसके पास धन की कमी होती है? धन सबको देता है परमात्मा, और एक मौका भी देता है कि मैंने तुझे धन दिया, इस धन का सदुपयोग करना, कहीं अच्छी जगह पर लगाना, कहीं सत्संग में लगाना, कहीं शिव पुराण में ये लाखों शिव भक्त आएंगे, इनके अन्न का भाग ग्रहण कराना, कहीं दुनिया के लोग कुंभ के मेले में जाकर भोजन कराते हैं, मैंने तेरे गांव में कुंभ लगा दिया और तू ऐसा करना कि इनको मुख झूठा करा दे। और भगवान यदि आपको धन दे,
थोड़ा सा भी पैसा अगर आपको ज्यादा दिया हो तो इन शिव भक्तों के लिए कहीं बिस्कुट, कहीं कुछ कुछ पानी की व्यवस्था, कहीं शरबत की व्यवस्था, कहीं ठंडाई की व्यवस्था, ये करना हमारा कर्तव्य है। और लिख कर रखो एक डायरी में, हम हर कथा में बोलते हैं लिख कर रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी का पाउच शिव महापुराण में आए हुए शंकर के भक्तों को पिलाया है। और 3 महीने बाद, 3 महीने भी दूर की बात है, अभी हम 7 दिन के बाद अमलेश्वर में तुमसे फिर मिलने वाले हैं। आप 3 महीने में पूरा करते हो, पर हम 3 महीने का इंतजार नहीं करेंगे। 22 तारीख को कथा पूरी होगी, 27 को हम कथा में पहुंचेंगे। उससे पहले पत्र हमारा व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए, ये तेरी कृपा से पहुंचे, कोई दूसरा नहीं पहुंचाएगा। धन किसके पास नहीं होता, संपदा किसके पास नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंभुनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी धन सबको दे देता है, पर अच्छी बुद्धि नहीं दे पाता, बुद्धि नहीं दे पाता। अच्छी बुद्धि नहीं मिल पाई। और आज अगर आपकी बुद्धि अच्छी है ना, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो ना, तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरे भोले बाबा ने मुझे भले मोटरसाइकिल दी, पर उस मोटरसाइकिल पर कम से कम मेरी मोटरसाइकिल आज सही जगह पर जा रही है और कथा श्रवण करने के लिए जा रही है। ये शिव उदारता, ये शंकर की करुणा है, ये उसकी दया। आप शिव को देखें ना देखें, हम शिव को देखें ना देखें, आपको कोई नजर आए ना आए, पर इतना याद रखना कि मेरा शंभू आपको देख। आजा बेटा, आजा बेटा। हम कथा में पहुंचे, कौन ने हमको देखा, कौन ने नहीं देखा, मेरा नाम आया कि नहीं आया, कौन ने क्या करा ना, हमारा ओ घड़दानी हमको देख ले, बस उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। वो हमको देख ले बहुत। एक रिश्ता परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शंकर वो घड़दानी मेरे पिता। कौन है आपके? जम के बोलो जरा, पिता। कहने वाले कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। कहने वाले कहेंगे, वो तो दुनिया की रीति, अब शब्द कहने वाले कहते रहेंगे। दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, क्यों जल पी रहे हो शिव जी पे चढ़ा हुआ, क्यों बेलपत्र खा रहे हो। कहेंगे इस पे चढ़ा हुआ चंड का हक है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले आएंगे कि इस पे चढ़ा हुआ चंड का हक है। कोई गलत चीज तो नहीं खा रहा ना वो, कोई गलत चीज तो नहीं पी रहा ना वो, पी तो केवल शंकर का चढ़ा हुआ जल ही रहा है ना, खा तो केवल बेलपत्र ही रहा है ना, मना तो केवल शिव को ही रहा है ना, भाव से पहुंच तो शंकर के पास रहा है। कहें दुनिया के लोग, कहें, कहता रहे। आज एक बात आप लोगों से कहें, हम जिस घर में पले बड़े हुए उस घर में पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कसम से पैसा कम था, लेकिन
कसम से पैसा कम था, लेकिन मेरे माता पिता के संस्कारों में दम था, इसलिए आज यहां विराजमान। पैसा भले कम हो, और आपसे भी कहेंगे धन भले कम हो चलेगा, बंगला नहीं हो चलेगा, बड़ी गाड़ी ना हो चलेगा, पर इतना याद रखना अपने संस्कारों में कमी नहीं आना चाहिए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। आप अगर दिल से उसको पुकारोगे, दिल से कहोगे, पिता मानकर उसकी आराधना करोगे, तो वो पिता के तुल्य निभाता जाएगा, पिता के तुल्य निभाएगा। बाप अपनी बेटी का दर्द नहीं देख सकते, माँ अपने बेटे का दर्द नहीं देख सकती, माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। जब माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते, तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा दर्द कैसे देखेंगे? वो भी तो काटेंगे तुमको, वो भी तो कष्ट मिटाएंगे। दो चीजें कथा में जाकर ले, एक जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो, धूप लगे, पंडालों की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, पंडाल लगाने वाले, टेंट लगाने वाले टेंट लगा लगा के थक जाते हैं, तो अपने साथ एक छाता लेकर चलो, दो पानी की जम के बोलो जरा बोतल, बिछाने की दरी अपने साथ लेकर चलो। टेंट लगाने वाले बहुत सारा टेंट नहीं लगा पाते, क्योंकि व्यवस्था कितनी करे, कितना टेंट लगाए, कितना पंडाल लगाए। भक्तों की कोई कैपेसिटी होती है, भक्तों का कोई बल होता, कितना आएगा, कितना भक्त पहुंचेगा, किसको मालूम है, किसको मालूम, किसी को अंदाजा नहीं है कि कितना पहुंचेगा। अपने साथ। और दो चीजें, मंदिर में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य आओ, और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा, और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं, सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी की कथा। दूसरा, कथा में बैठी हूं बाबा के इस रज को, ये रज नहीं है, ये धूल नहीं है, ये मेरे बाबा के कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, इसको मस्तक चढ़ाऊंगी अपने हृदय से। शिव कथा में जाऊं तो दो चीजें, भगवान शंकर की कथा में ये दो चीजें जाकर। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। एक, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल अपने लेकर अवश्य लाते हो आप लोग, हाथ उठाओ जरा, रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको सभी को, नमन।
2 बूंद जल लेकर आओ पल्ला, नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छींट दो। नहीं पी सकते उस जल को छींट दो। सारे घर के लोग नहीं पी रहे, उस जल को मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो। 2 बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गई। आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को नहीं। हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना प्रारंभ। उस जल के महत्व को जो जान गया, एक पत्र है, पहले फोटो देखिए। जिसका मस्तिष्क में ट्यूमर था, ब्रेन, और उसके पूरे ब्रेन के टांके लगे हुए हैं। आप वो फोटो देखिए पहले। पूरे ब्रेन के अंदर टांके टांके लगाए गए हैं। जरा उस फोटो को देखिएगा, एलईडी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर। पूरे ब्रेन पर टांके ही टांके लगे हुए हैं। पूरे मस्तिष्क पर जहां देखोगे वहां टांके टांके दिख रहे। अब पत्र का स्मरण करें। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल इन्वेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल, कुरूद से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल इन्वेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल, कुरूद से हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय, नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मुझे सन 2022 में ब्रेन हेमरेज हो गया। मैं रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में 22 दिनों तक आईसीयू में थी। मेरा ब्रेन का पहला ऑपरेशन हुआ। मेरा बीपी 20 दिनों से 200 के नीचे नहीं हो रहा था। ऑपरेशन कर सिर के खोपड़ी के पेट में उसको अनेक तरह से संरक्षित किया, और डॉक्टरों ने कहा था बिस्तर पर ही पड़ी रहोगी। डॉक्टरों का कहना था कि इतना बड़ा ब्रेन का जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें व्यक्ति को होश नहीं आता, ज्यादातर पलंग पर ही पड़े रहना पड़ेगा। याददाश्त वापिस आएगी कि नहीं आएगी, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। तब उसी समय पर मेरी ननन शीतल सोमानी ने आपके द्वारा बताया गया उपाय, शिव मंदिर में शिव जी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाओ और उसको लाकर पियो। मैं जा नहीं सकती, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मेरे पति महेश केला, उन्होंने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर जल चढ़ाकर उस जल को लाकर देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मैं काम नहीं कर सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मैं पलंग से उठ नहीं सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मेरी याददाश्त नहीं आ सकती थी। ये सब डॉक्टरों ने हमको पहले ही लिख कर दे दिया था। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आईसीयू के अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी मेरे बाबा ने का जल मैं पीती रही और मेरे शरीर को लगाती रही। आज बाबा की कृपा से जो डॉक्टरों के अनुसार मुझे पलंग पर पड़े रहना था, आज मैं स्कूल जाना प्रारंभ कर दी और मेरा शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंभु है, ये उघड़ी है। अगर आप फोटो देखेंगे तो उस फोटो में, पूरे फोटो में पूरी जगह, आप आस्था चैनल पर उसे कहेंगे इसको क्लोज कर दिखाएं कि पूरे फोटो में हर जगह पर ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। पूरी टांके 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 पूरी दूर लगे हुए सभी। और डॉक्टर ने इस पत्र में नीचे लिखा, डॉक्टर ने कह दिया था कि बिस्तर पर पड़ी रहना है और याददाश्त भी नहीं आ सकती है। पर
शंकर पर चढ़ा हुआ है। इनकी बहन जो शीतल सोमानी है, उन्होंने कहा शिव पर जल चढ़ाओ और उसका आचमन करो, उसको शरीर पर लगाओ। और मेरे बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे बाबा ने मेरी याददाश्त भी दे दी और मेरा आ जाओ और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा एक संबंध परमात्मा से जोड़, एक संबंध, वो संबंध मूल होना चाहिए, वो रिश्ता मूल हो आपका। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी हमारे कुरुद में कथा हो रही है, कोई कहता है हमारे अमलेश्वर में कथा हो रही है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे अमलेश्वर में कथा नहीं हो रही, तुम्हारे कुरुद में कथा नहीं हो रही है। मेरे देवाधिदेव महादेव, कुछ दुख भरे होंगे जीव कोई, उनके लिए मेरा महादेव कुबेर भंडारी सीहोर से चलकर यहां पहुंचा है। कहीं शिव कृपा करुणा, एक बार माता उमा ने भगवान महेश से एक प्रश्न किया। शंकर भगवान का एक रूप था भगवान महेश, और माता उमा के साथ में उनका जो हम उमा महेश भगवान की जय बोलते हैं उसका स्मरण उसमें किया। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया और भगवान महेश से प्रश्न कर कर कहा कि देवाधिदेव महादेव, मेरे मन का एक छोटा सा संशय आप समाप्त कर दीजिए, मेरा छोटा सा संशय आप उसको मिटा दीजिए। भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने उमा से कहा पूछो तुम्हारा संशय क्या है। तुम्हारे भीतर का संशय बताओ, संशय है क्या। उमा ने कहा मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है देवाधिदेव महादेव, अपने कर्म का भोग संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य भोगता है। पर मान लो, उमा कह रही है भगवान महेश से, मान उसकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में अच्छा लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में सुख है ही नहीं। उसको पूरी जिंदगी अपशब्द ही मिलना है, उसको पूरी जिंदगी आड़ा टेढ़ा ही मिलना है, उसको पूरी जिंदगी दुख ही, उसको पूरी जिंदगी दुख ही दुख मिलना है। मान लो उसकी किस्मत में तकलीफ ही तकलीफ लिखी है, दुख ही दुख लिखा है, कष्ट ही कष्ट लिखा है, और मानव देह उसको मिली है, तो वो जीव क्या करे। ये माता उमा महेश भगवान से करेगी, भगवान शिव से। आप लोगों ने उमा महेश की कथा अपने जीवन में धारण करी कि नहीं करी वो हमको नहीं स्मरण है, पर एक बात का स्मरण करिएगा, ये जो कथा चल रही है ये गौरी शंकर चल रही है। इसके बाद में जो अमलेश्वर में कथा है वो कौन सी है, समर्पण शिव महापुराण कथा। उस समर्पण शिव महापुराण की कथा जब 2 तारीख को विराम हो जाएगी, तब उसके बाद में जो कथा 6 जून को प्रारंभ होगी सोलापुर महाराष्ट्र में, उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उसको जरूर सुनो।
सोलापुर में जो 6 जून से कथा होगी उसका नाम उमा महेश शिव महापुराण, उसको सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना है। उसमें इतने प्रश्न माता उमा ने भगवान महेश से करे हैं और महेश भगवान शंकर उसका हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। भगवान महेश भगवान शंकर हर प्रश्न का। बाबा भोलेनाथ जी से कहा माता उमा ने, भगवान शिव जी से, महेश भगवान से, भगवान शंकर से करेंगे, बाबा भोलेनाथ जी बताओ, संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव क्या करेगा? भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर उसके भाग्य में सुख नहीं, उसके भाग्य में अगर खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है, पत्रिका दिखा ली सुख नहीं है, कार्य कर कर देख लिया सुख नहीं है, तकलीफ उसकी जिंदगी में चल ही चल रही है, तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, उमा उस मनुष्य को दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना प्रारंभ। फिर वही शब्द आ गया, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तू अच्छा कर्म कर। नहीं है तेरे भाग्य में सुख, तेरे भाग्य में अच्छा नहीं लिखा है ना, तो अच्छा कर्म कर। आज थोड़ा सा हम कहेंगे, आप उसको, कई लोग उस पर हंसेंगे और कथा होने के बाद लोग बाग उस पर ताने भी कसेंगे, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है? हम कहेंगे और इसके बाद दुनिया के लोग वैसे भी हमको टोटका वाला महाराज कहते हैं, तो लोग तो कहने भी रहेंगे। तो और ये तो हमारा प्रमोशन है कि अभी तक पंडित प्रदीप मिश्रा थे, अब टोटका आचार्य होगा। आचार्य का भी तो प्रमोशन होता है। जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो, उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो, उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ाया। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी,
तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया और मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे। एक, सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा, प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे, पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे।